हेलो एवरीवन, मैं हिमाचल जीके के कुछ टॉपिक्स करा रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट जैसे जो लास्ट में आप करो और आपको आ जाए वहां पे प्रीलिम्स में। तो आज मैं माउंटेन पासेस एंड पीक्स करवाऊंगी। इसमें से ना हर एक हम लोग याद कर नहीं सकते, बहुत सारे पासेस हैं, बहुत सारी पीक्स हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट जिनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं उनको हमें याद करना पड़ेगा। जैसे रोहतांग पास हो गया, बारालाचा पास है। पीक्स में कि हमारी धौलाधार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, हनुमान टिब्बा है। तो ऐसे हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ लेते हैं। बाकी मैं थोड़े से आपको मैप के ऊपर बता दूंगी सो दैट यू हैव द आइडिया कि अगर कोई पूछा गया है इधर जैसे और इधर जैसे बताया है तो वो गलत होगा। तो ऐसे स्मार्टली मतलब वो करना होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया और ऐसा भी नहीं है कि सब याद करने बैठ गए। तो चलो आगे बढ़ने से पहले मेरा एक क्रैश कोर्स चल रहा है ऑलरेडी हिमाचल जीके का 15 डेज का। डिस्क्रिप्शन में उसकी और डिटेल्स हैं और टेस्ट सीरीज भी ऑल ओवर हिमाचल ये बच्चे दे रहे हैं। तो आप अपना रैंक भी देख सकते हो, अपनी तैयारी को चेक भी कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन है, पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं जो फुल लेंथ है उनकी। तो 7999 का ये है, डू चेक इट आउट वंस। पेपर में जाने से पहले जरूर एक बार देख के जाओ। चलो तो अब हम लोग शुरू करते हैं जी पासेस। अब इंपॉर्टेंट पासेस देखते हैं। देखो कुछ पासेस ऐसे होंगे जो कि किन्नौर को और ये गढ़वाल का रीजन है इसको कनेक्ट करेंगे। कुछ होंगे जो किन्नौर को इधर को तिब्बत के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो ये दो आ गए, किन्नौर और तिब्बत के बीच वाले देखते हैं। सबसे पहला हमें पता है शिपकिला। शिपकिला जहां से सतलुज नदी अंदर आती है हिमाचल में। फिर ना जितने भी यांग या रांग वाले होंगे, जैसे कि कियोबारांग, कियोबारांग, शोरांग, गुमरांग, यमरांग, तो ये सारे के सारे क्या है। लेकिन एक याद रखेंगे जिसका नाम है चरांग। जो चरांग है वो आपके किन्नौर को गढ़वाल के साथ में जोड़ता है। तो ऐसे करके ये यहाँ पे तिब्बत और किन्नौर के बीच में है। जब हम लोग नीचे की तरफ को आते हैं जी, ये हमने किए इधर वाले। अब हम करेंगे ये आपके किन्नौर और गढ़वाल के रीजन वाले। एक सेकेंड, हाँ अभी चला ना। तो यहां पर भी अगेन कुछ पासेस हैं जिनके नाम हैं कि मिले। फिर आता है एक बुरोसा, बुरसोआ। फिर आ गया लमखागा। ऐसे करके जितने भी पासेस हैं ये आ गए हमारे किन्नौर और उत्तराखंड के बीच में। अब एक और यहाँ पे पढ़ेंगे, इसका नाम है बुरांदो पास। इसको बुरान पास भी कहा जाता है। तो बुरान और बुरांदो एक ही है। एक इधर आ गया, ये है रूपिन पास। फिर आगे इधर ये है भाभा पास, क्योंकि भाभा नदी जो है वो भी यहाँ पे सतलुज से मिलती है। ऐसे करके यहाँ पर बीच में जो है एक लारसवे आता है और ये इंपॉर्टेंट है मणिरंग पास। तो मणिरंग जो है वो इधर जैसे है। अब ऊपर आ जाओ जी। अब ये वाले जो पासेस हैं ये किन्नौर को स्पीति के साथ जोड़ रहे हैं। अब हम स्पीति को लाहौल के साथ जोड़ेंगे। एक है कुंजुम, कुंजुम पास जहां से स्पीति नदी राइज करती है। एक आ गया हमारा इधर जैसे, ये आएगा परांगला, परांग पास। तो परांग पास पता कैसे याद करना है, 2-3 जगहें हैं। परांग पास है, इधर से ही लिंगटी निकलती है, इधर ही एक पीक है जिसका नाम है गया। तो ये तीनों ट्राई जंक्शन कहलाते हैं कि यहां से लाहौल, स्पीति और ऊपर से जो लद्दाख है वो तीनों एक जगह मिलते हैं। परांगला, लिंगटी नदी या लिंगटी पास, लिंगटी वैली, कुछ भी बोलना चाहते हो आप, पास नहीं लिंगटी वैली, और ऊपर गया पीक, यहां जैसे गया पीक है वो। फिर और ऊपर आ जाएंगे हम लोग, या फिर इधर नीचे को कुल्लू के साथ में जोड़ते लाहौल को। सबसे पहले ऊपर है रोहतांग पास। जो रोहतांग पास है उसको रितांग का जोत कहा जाता है, उसको माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। उसकी जो हाइट है वो है 3940 मीटर। उसको गेटवे टू लाहौल भी कहा जाता है। इसमें ही ये पीर पंजाल में है और इसी के को अवॉइड करने के लिए अटल टनल बनाई गई। अब इधर आ जाते हैं, ये है हामता पास। अगेन ट्रैक है यहाँ पे। इधर जो होगा पास ये है, इस पास का नाम है पिन पार्वती पास। इधर को पिन नदी जो है वो इधर से आती है और ये पार्वती वैली है, ये पिन वैली है, पिन पार्वती। और इधर एक और आता है सारा उमगा पास। इधर अगर हम लोग यहाँ जैसे आते हैं तो इधर जो है आपका दुलची पास है। इधर आता है जलोड़ी पास। जो जलोड़ी है वो आउटर इनर सिराज को जोड़ता है। फिर हम लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पासेस रहेंगे कुछ इधर भी आएंगे आपके, जो बड़ा बंगाल को कुल्लू के साथ में जोड़ते हैं, तैंतू पास है। फिर इधर जैसे आए हम लोग तो इधर आता है एक थामसर पास। थामसर जो है वहां से थामसर ग्लेशियर से उल नदी निकलती है जो कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, जिसके ऊपर शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। फिर आ गए हम लोग इधर ही, एक और है जिसका नाम है गैरू पास। ठीक,
इधर को ना बड़े सारे पासेस आते हैं इधर जैसे, क्योंकि ये कांगड़ा और चंबा के बीच में है। यहाँ पर हाथीधार है, हाथीधार ये सारी धौलाधार वाला रीजन है आपका। तो यहाँ पर जो पासेस हैं उनके नाम है जलसू पास, इंद्रासन, इंद्र जहां बैठते हैं इंद्रासन, वैसे और भी हैं बहुत सारे लेकिन ये 2-3, भीम घसूत्री याद रखेंगे, भीम घसूत्री, मिनकियानी जो है ऐसे करके, तो बहुत सारे पासेस आ जाते हैं। फिर आ गए 2 इंपॉर्टेंट पास, एक ये और एक ये ना पांगी को जोड़ते हैं रेस्ट ऑफ द चंबा के साथ में, इसका नाम है साच पास और इसका नाम है दराती पास, दराती पास। तो ये ऐसे करके दराती बनी, तो ये दराती पास हो गया आपका। फिर यहाँ पे आते हैं जो चंबा के इस रीजन को, भरमौर वाले रीजन को लाहौल के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर है कलीचो पास, देन आपका चोबिया पास हो गया। तो ये कुछ यहाँ पर अगेन पासेस हमारे हैं, ठीक है जी। तो यही मैंने आपको बताया, आप लामी, चरांग, किमले, बोरासू, लमखागा हो गए। आपने जो भी है इनको मैप पे अगर बना दोगे ना, हमें याद नहीं करना है कि ऊपर कौन है नीचे कौन है। द होल पॉइंट इज नॉट टू स्केल देम, कि आप बिल्कुल स्केल के हिसाब से मैप्स में ही फंसे रहते हैं, वो नहीं करना है। रादर क्या करेंगे, इनको बना दीजिए ताकि आप यही वाला याद कर सकें। फिर इधर हमने बुरांदो रूपिन देखा, भावा, लार्सवे और मणिरंग। फिर इधर आ गए आपके पिन पार्वती, साराउमगा, रोहतांग, ये है कुंजुम, इधर है परांगला, ये हामता, बीच में एक आता है चंद्रखनी पास। फिर ये है दुलची, दुलची पास जो है गुरु नानक देव जी ने भी क्रॉस किया था अपनी तीसरी उदासी में, हामता भी किया था उन्होंने। 2 पासेस का नाम लिखा गया है, शिपकिला का भी नाम है, 3 है। तो शिपकिला तो चलो उधर वो मानसरोवर की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हामता और चंद्रखनी उन्होंने क्रॉस किया। फिर ये आ गया जलोड़ी, इधर शिमला और कुल्लू को जोड़ने वाला है हिमरी पास। देन आ जाते हम लोग इधर आगे चंबा और कांगड़ा के बीच में, जो ये सिंगोरा पास है इसको किलर पास कहा जाता है। तलांग, इंद्रहार, मिनख्यानी है, भीम घसूत्री, जलसू, वरु। फिर इधर हमने देखा ये है थामसार और ये है गैरू। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर पासेस हो गए। देखो क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, आराम से पढ़ेंगे तो हो जाएंगे। गुमरांग और शोरांग जो है वो चंद्रभागा के ये बेसिन को कनेक्ट करते हैं तिब्बत के साथ में। तो अगर मैं आपको ये मैप अच्छे से दिखाऊं तो चंद्रभागा का जो ये बेसिन है वो इधर रह जाता है, इधर, जबकि हम लोग जानते हैं कि तिब्बत तो इधर रह जाता है। तो अगर आप देखो तो अगर स्पीति आए फिर भी आप सोच सकते हो, तो गुमरांग शोरांग डेफिनेटली वो नहीं थे। गुमरांग शोरांग जो है किन्नौर में है, जो किन्नौर को तिब्बत के साथ में जोड़ते हैं। एक एक करके हम लोग ये पासेस जो हैं वो देखते हैं जी। सबसे पहले बारालाछा पास आ गया, यहाँ से चंद्रा और भागा निकलती हैं, ये लाहौल को लद्दाख के साथ में जोड़ते हैं। इसको पास विद क्रॉस रोड समिट्स भी कहा जाता है। इसकी जो हाइट है वो है 4890। अब ना लाइन में चलने की कोशिश करनी है। लाइन में कैसे, यहाँ से आपकी भागा निकलती है, भागा के साथ है सूरजताल, यहाँ से चंद्रा निकलती है, उसके साथ है चंद्रताल। चंद्रताल की हाइट है 4270, थोड़ा ऊपर गए 4800, अब और ऊपर जाओ तो 4890। तो ये इसकी हाइट है, ऐसे करके ऊपर को बढ़ रही है ना, तो वैसे करके हम लोग याद करेंगे। तो ये बारालाछा पास है, इसको पास विद क्रॉस रोड समिट्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपके जो लद्दाख है एक साइड से लाहौल, स्पीति, ज़ांस्कार है, ये सारी मिल रही हैं। तो ये एक जगह है जहां पर अगेन पास विद क्रॉस रोड समिट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कुंजुम पास। कुंजुम से सबसे पहले स्पीति नदी बहती है, ये आपकी कुंजुम रेंजेस भी हैं। कुंजुम रेंजेस के लोअर ब्रिज के ऊपर चंद्रताल बना हुआ है, और क्या यहाँ पे जो हाइट है 4590 है। कुंजुम माता का जो मंदिर है वो वहां पर बना हुआ है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के फैक्ट्स हो गए। देन आ जाते हम लोग आगे कि यहाँ पर ये तो कुछ नहीं था, ये बेसिक सी चीजें हैं कि गेफान देवता को पूजा जाता है वहां पर। अगर हम रोहतांग पास की बात करें तो उसको बहुत सी चीजों से बोलते हैं। उसको गेटवे टू लाहौल कहते हैं, उसको रितांका जोत कहते हैं, उसको माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। तो इसकी जो हाइट है वो है आपकी 3920 या 40, इतने से आसपास इसकी हाइट रहती है। और ये कुल्लू में है, पीर पंजाल रेंज में, किसको कनेक्ट करता है, कुल्लू को लाहौल के साथ में। ये ब्लिजर्ड्स के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तूफान आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट्स हो जाते हैं। देखो 3978 था जी, 3978।
बट अगेन 39 जब डिफरेंस दिखाएंगे ना आपको क्वेश्चन में, या तो वहां पे 3900 लिखा होगा या वहां पे से 6000 लिखा होगा, डिफरेंस ऐसा सा होगा जो विजिबल होगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे 2 फैक्ट और पढ़ते हैं कि जो ये रोहतांग पास है, इसको सबसे पहले इंग्लिशमैन थे जो क्रॉस करने वाले, उनका नाम था मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट वैसे तो एक्सप्लोरर था, पर बाय प्रोफेशन ये वेट था, घूमा करता था। तो अगेन वो 1820 में गया यहाँ पर और पहला इंग्लिशमैन बना रोहतांग पास को क्रॉस करने वाला। दूसरा आता है जी आपका फैक्ट कि यहाँ पर 2 थे, एक जो गवर्नर जनरल था जिनका नाम था लॉर्ड एल्गिन, और थे डॉक्टर J.G. जेरार्ड। इन्होंने रोहतांग पास एक ही दिन में 2 बार क्रॉस किया, 1863 में, 1863 में 2 बार क्रॉस किया। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया जी। साच पास हमने देखा, पांगी को रेस्ट ऑफ द चंबा के साथ में जोड़ता है। तो इसी तरीके से आपके पास में जो भी लिस्ट है अपने इनकी पासेस की, इसको एक बार देख के जाना है। ज्यादा मतलब इतना ध्यान ना देते हुए इसको अपने मैप्स पे एक बार ड्रॉ कीजिए अपने हाथ से, जितनी आपको याद होती हैं उस मैप को ही लास्ट मोमेंट पे देखो और चले जाओ, आराम से ये हो जाएगा। अगेन हाइट जो है उस पे नहीं अभी फंसना चाहते हैं लास्ट मोमेंट पे, देन इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन। बस वहां पे थोड़ा सा आंखें बंद करके ध्यान लगाना है कहाँ पे क्या क्या ड्रॉ किया था, एंड आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे पासेस हैं, बहुत ही सारी पीक्स हैं, इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखो ये पिछले साल का है पेपर ये। अब इसमें देखो क्वेश्चन आया, बारालाचा पास जो है हिमाचल में मनाली और काजा को कनेक्ट करता है। अब मनाली रह गया नीचे कुल्लू में, काजा चला गया ऊपर। अब अगर देखोगे आप ना, तो मैंने लद्दाख के साथ जोड़ने वाला आपको एक ही पास करवाया है, परांगला भी नीचे है थोड़ा सा, एक ही लद्दाख और लाहौल को जोड़ रहा है, वो बारालाचा ही है। तो ये जो है गलत हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ग्लेशियर्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया अभी है। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे। अब देखो यू कैन इजीली डू दैट अगर आपने ध्यान से मतलब देख के पढ़ाई की है तो। अब यहाँ पे देखो परांगला पासेस जो है किन्नौर और लाहौल के बीच में, अच्छे से अपना अगर हम वो याद करेंगे जो मैप बनाया था हमने, परांगला यहाँ जैसे बनाया था, मैंने बोला था परांगला, लिंगटी और गया पीक जो है वो आसपास में ही है इस कॉर्नर में, तो ये क्या है, गलत हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, मणिरंग जो है हाईएस्ट पीक है चंबा की। चलो हम मणिरंग आपको नहीं था पता कि पीक भी है, ठीक है, वो है पीक पर चंबा में नहीं है, वो हमने किन्नौर में देखा, तो किन्नौर की तरफ को आएगा, वो चंबा में नहीं आएगा। कलीचो जो है फेमस लेक है चंबा की, ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। और चोबिया पास जो है वो लद्दाख और लाहौल के बीच में लाया करता है। जो कलीचो और चोबिया थे, जो ये है ना हमारी पांगी वैली ऐसे जैसे करके यहाँ जैसे हैं, ये सारे लाहौल को जोड़ने वाले, ये सारा आपका मियार वैली को इसके साथ में जोड़ते हैं यहाँ पे नीचे, तो ये चोबिया कलीचो वहां के हैं। तो अगेन अगर आप आराम से करेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हो। चलें आगे, पीक्स भी पढ़ लेते हैं। पीक्स में भी 2-3 हैं जिनको हमने अच्छे से याद करना है, इनकी हाइट के ऊपर क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो जो भी आपके पास में लिस्ट है आप उस लिस्ट में से पढ़ सकते हैं। अपने वाले बच्चों को मैंने ये थोड़ा सा ऐसा दे के रखा है, इसमें याद करने के लिए क्या क्या है। देखो वाद विवाद में नहीं फंसना है कि शिला है बड़ी रियोपुर के लिए, आपने कौन से चढ़ के देखना है। हमारे लिए है इंपॉर्टेंट ये कि एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा। अभी पिछले साल जो है क्वेश्चन आया था हाईएस्ट पीक कौन सी है हिमाचल की, तो ये था आपका अलाइड के पेपर में, उसमें रियोपुरगिल दिया था लेकिन शिला का नाम ही नहीं था। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं डाला जाएगा आपको जहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, जैसे कि रियोपुरगिल जो है वो यहाँ पर 8916 दिया है, कई जगह ये 7000 के पास में भी देके रखा है डिफरेंट सोर्सेस में, तो इनमें नहीं जाना है। रादर हम लोग देखेंगे कि मोस्ट, एक तो सबसे पहली हाइट्स जो वाली, जैसे जो ये है आपकी सारी, ये लाहौल एंड स्पीति की ये वाली जो है, और किन्नौर में भी हम लोग देखें ये सारी जो है हाईएस्ट 6000 से ऊपर वाली ही पीक्स अक्सर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ज्योग्राफी। यहाँ से जाती है जांस्कर रेंज, जो जांस्कर है वहां पर हमें हिमाचल की हाईएस्ट पीक्स जैसे कि रियोपुरगिल है, शिला है, और अभी मैंने आपको बताया गया है, तो वो हमें मिलती हैं। अभी यही वाली लाइंस में ये है जो कि जांस्कर में है, ये फैक्ट याद रखेंगे। फिर आ गई शिला, शिला को भी ऐसे डेथ पीक कहते हैं, द प्लेस ऑफ मोनेस्ट्री या फिर अ गेटवे टू हेवन भी इसको कहा जाता है। फिर आ गई गया, गया मैंने आपको बता दिया ट्राई जंक्शन के बीच में है, एक तरफ से तिब्बत, लद्दाख, स्पीति जो है सारे एक जगह मिलते हैं, तो ये आपका ऐसे करके आ गया। इधर लिंगटी है और परांगला है।
अब जो जोकर्दन है ये किन्नर कैलाश रेंज की, यहां से हम लोग ग्रेटर हिमालयन रेंज आते हुए देखते हैं, उसकी एक एक्सटेंशन है जो निकलती है जिसका नाम है किन्नर कैलाश, उसकी हाईएस्ट पीक है जोरकार्दन। जोकार्दन है और ये आपका जो है किन्नर कैलाश जो है उन उसका ये वहां पे लास्ट में जो मंदिर है वहां ऊपर चढ़ते हैं। दूसरी बात धौलाधार की भी बात करेंगे। धौलाधार की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है हनुमान टिब्बा। तो ये आपके कुछ एक दो फैक्ट्स यहाँ पर हो जाते हैं। एक और है ये चाउ चाउ निल्दा, इसका मतलब है दी ब्लू मून इन द स्काई। कहाँ पर है? लाहौल एंड स्पीति में, जो काजा वाली साइड है उस तरफ को। बस इतना सा याद रखना है, ज्यादा नहीं फंसना है हमने कि कैसे है, क्या इसका नाम है, किसने रखा, बस इतना सा। फिर चूड़धार आ गई। चूड़धार जो है वो धौलाधार का पार्ट है, याद रखना है, मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है ये, आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए कि तीन है ना, हम लोग तीन में बांटते हैं। तीन में सबसे पहले आते हैं आउटर हिमालयाज, फिर आते हैं इनर हिमालयाज, फिर आते हैं ग्रेटर हिमालयाज। आउटर में आते हैं शिवालिक्स, जो इनर है उसमें आते हैं धौलाधार और पीर पंजाल, जो ग्रेटर है उसमें आती है ग्रेटर हिमालयन रेंज और जंस्कार रेंज। वैसे तो ये ट्रांस हिमालयस का पार्ट है, बट यहाँ पे हम लोग इसको साथ में गिन लेते हैं क्योंकि ये बाउंड्री बनाती है। अब इसी में जो धौलाधार है उसकी एक्सटेंशन ऐसे साइड में से निकल के जाती है और इधर सिरमौर में जाती है, जो कि चूड़धार है, चूड़ चांदनी रेंजेस, जिसमें एवरेज हाइट हमें 3600 के पास में देखने को मिलती है। अगेन शिवालिक्स की अगर हम बात करें तो आपके अप टू ऐसे 350 से लेके हम लोग 1000 या 1500 या 1200 के पास में देखते हैं, इतनी सी ही हाइट की पीक्स हमें देखने को मिलती हैं। तो जो भी आपके पास में किताब है उसमें ये उठानी है। उसमें एक दो जैसे जो हाईएस्ट हैं, ये धौलाधार की हाईएस्ट बताई मैंने आपको कि हनुमान टिब्बा है तो उसकी हाइट देख ली, जो करदन जो है उसकी 6473 है, और जो बड़ी बड़ी हाई कुछ हैं इंपॉर्टेंट उनको देख सकते हैं आप, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा ना तो आप अगर मतलब इतना टाइम नहीं है अभी पढ़ने के लिए, अगर रोज़ आप थोड़ा थोड़ा इनको अपने कमरे में अगर लगा के रखें तो ये धीरे धीरे करके याद हो जाती हैं। सो ये जो है आपका यहाँ पे टोटल रहेगी। ठीक है जी, तो अपनी किताब खोलो, आराम से पढ़ो, ये याद हो जाएगी। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पढ़ा दी। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आराम से दीजिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए, एंड टेस्ट जरूर देना, क्योंकि बच्चे डरते हैं कि नहीं तो फाइनल में परेशान हो जाते हैं। फिर चाहे उनके प्रिंट आउट निकलवा के घर पे बैठ के खुद ही टाइम्ड मैनर में करो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।